ठीक है बच्चों, लास्ट क्लास में मैं तुम लोगों को 17 क्वेश्चन तक बता दी थी, ठीक है ना। आज 18 से वापस मैं बताने वाली हूँ। Now board is clear, children? Both audio, video and is clear, children? Tell me. Okay. क्वेश्चन नंबर अब हम आज कर रहे हैं बच्चों 18 से। ठीक है ना बच्चों, क्वेश्चन नंबर हम 18 से आज करने वाले हैं। 18 क्वेश्चन में कह रहा है, चिल्ड्रन आफ्टर स्पेंडिंग 80% ऑफ हिज इनकम एंड गिविंग 10% टू द रिमाइंडर इन ए चैरिटी। एक कोई मैन है जो अपना 80% इनकम को पहले तो खर्च कर देता है एंड देन जो बच जाता है उसका 10% जो है वो चैरिटी में दे देता है। इन सब के बाद उसके पास 46,260 बच जाते हैं। मुझे उसकी इनकम बतानी है कि उसकी टोटल इनकम कितनी थी। ओके, तुम देखो बच्चों, दो तरीके हैं इस तरह के क्वेश्चन को बनाने के। या तो तुम इनको एक्स की हेल्प से बना लो, या तो इस टाइप के प्रॉब्लम को तुम एक्स की हेल्प से बनाओ, या तो 100 से बनाओ। 100 से बनाना ज्यादा इजी होता है इन कंपैरिजन टू एक्स। तो अभी मैं इस प्रॉब्लम को आपको 100 से सिखाऊंगी कि कैसे हम 100 की हेल्प से बनाते हैं इसको। ओके, तो ये देखो, 80% मान लेते हैं कि लेट इनकम इज 100। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा बेटा, इसने 80% खर्च कर दिया है, तो स्पेंडिंग इनकम। अब जब 100 होता है ना बेटा, तो वो डायरेक्ट हो जाता है, वो हो गया स्पेंडिंग इनकम इज इक्वल टू 100, क्योंकि 100 देखो 100 माइनस इंटू, तो हम इसीलिए यहाँ पे हम क्या करते हैं बच्चों, डायरेक्ट हम 80 लिख देते हैं। अब इसके पास कितना बच गया हमारे पास, इसका रिमाइंडर इनकम। एक से भी सिखा दूंगी किसी क्वेश्चन को। रिमाइंडर इनकम इज इक्वल टू 100 माइनस 80 एंड दिस इज इक्वल टू 20। अब 20 का भी ये क्या कर रहा है, 10% चैरिटी में दे रहा है। रुपीज गिवन इन charity, this is equal to 20 minus 20 into 10 upon 100, है ना। क्या कर रहा है, जो बचा हुआ है, बचे हुए का 10% दे रहा है, तो बचे हुए का 10% ये हुआ बेटा, है ना। या चाहो तो इसको बाद में भी निकाल सकते हो, रुपीज नहीं लिखकर इस तरह से भी निकाल सकते हो, है ना। 20 का 10% उसने दे दिया किसमें, चैरिटी में। 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, ₹2। 2 रुपए उसने चैरिटी में दे दी। तो अब उसके पास रिमाइंडर कितना बचा, रिमाइंडर मनी इक्वल टू कितना था, 20 माइनस 2, 18 बच गया। अब लिखेंगे क्या हम, since rupees 18 left when income is ₹100। जब 100 है बेटा इनकम, तो कितने रुपए बच रहे हैं, 18 रुपीज बच रहे हैं। therefore ₹1 लेफ्ट when income, आपको पता ही है ये हो जाएगा 100 अपॉन 18। और अब जो बचा हुआ इनकम है, therefore कितना है इसका ओरिजिनली,
46,260 left when income। अब ना मैं इसको सॉल्व यहाँ पे कर रही हूँ क्योंकि यहाँ दिखेगा नहीं आपको। तो ये हो जाएगा 100 इंटू 46,260। ये वाला पार्ट यहाँ आएगा बच्चों, नीचे दिखेगा नहीं इसलिए ऊपर लिख रही हूँ। 46,260 और अपॉन में क्या था 80। पहले 2 से इसको कैंसिल कर देते हैं बच्चों, 2 9 और 2 से 50 और देखिए 9 से कट रहा है ये। पहले 3 से 9 से देख लेते हैं। 9 5 जा 45, 12 9 1 जा 9 और 36 कट रहा है। 9 से 9 5 जा 45, 12 9 1 जा 9 36, 9 4 जा 36 and this is equal to 50 into 5140। 5 4 जा 20 कैरी 2, 5 1 जा 5 और 2 7, 5 5 जा 25 और 00। तो यही इसकी बच्चों इनकम थी। कितनी थी? 2,57,000। सो द इनकम ऑफ द मैन इज 2,57,000। लक्षिता एक्सरसाइज 10 भी ऊपर नहीं दिख रहा है, नीचे क्यों करूं? बोर्ड नीचे करूंगी तो नीचे का नहीं दिखेगा। और सेटिंग गड़बड़ हो जाती है बच्चों। आप ऊपर लिख रहे हो बेटा मैम बीच एक्सरसाइज और कह रहे हो मैंने नहीं पूछा। ठीक है, देखो ये है ₹18 लेफ्ट व्हेन इनकम इज ₹100। ₹1 लेफ्ट व्हेन इनकम इज 100/18 और फिर ₹46,260 लेफ्ट। और जो यहाँ का पार्ट है ना बेटा वो यहाँ बना दी हूँ, यहाँ पे दिखता नहीं ना, वही यहाँ बना हुआ है। तो आप ये जो लास्ट लाइन है ना ₹46,260 लेफ्ट व्हेन इनकम इज, और ये वाला बना लो जो उधर मैंने साइड में लिख दिया है ना, नीचे दिख नहीं रहा था ना इसलिए उसको साइड में लिख। ठीक है बेटा आयुषी, आ गया समझ में? आ गया ना? हाँ ओके। हो जाए तो बच्चों डन लिख देना, तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बताऊंगी, है ना। सबने कर लिया? चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, है ना। देखो पहले मैं रीड करके समझा रही हूँ बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर 19 क्वेश्चन है। एक नंबर है, ए नंबर इज इंक्रीज्ड बाय 20% एंड द इंक्रीज नंबर इज डिक्रीज्ड बाय 20%।
अब बड़ा हमें इजी सा लगता है ना बच्चों, कह रहा है पहले नंबर को 20% हम इंक्रीज कर रहे हैं और फिर जो इंक्रीज नंबर है उसको हम 20% डिक्रीज कर रहे हैं, तो बताओ फाइंड द नेट इंक्रीज और डिक्रीज परसेंट। हमें ये बताना है कि नेट इंक्रीज कितना हुआ या नेट डिक्रीज कितना हुआ। तो ये मत समझना बच्चों कि ये 20 इंक्रीज हुआ 20 डिक्रीज हुआ तो देयर इज नथिंग इंक्रीज और डिक्रीज। ओके, मैं इसको यहाँ करके बता रही हूँ। ये है हमारा 19 क्वेश्चन, ठीक है ना। तो 100 ही मान के हमेशा इजी होता है बेटा। नंबर इज लेट नंबर इज 100, ठीक है ना। अब इसकी बात क्या है, ये इंक्रीज हो रहा है 20%, इंक्रीज परसेंट इज इक्वल टू 20, ठीक है ना। तो जब भी बेटा 100 होता है ना तो बहुत इजी होता है लिखना हमारे लिए। तो इंक्रीज नंबर जो हो गया ये हमारा हो गया 100 प्लस 20 एंड दिस इज 120। ओके, क्योंकि ना जब हम ना जब एक से मानते हैं तो थोड़ी डिफिकल्टी होती है, 100 का मतलब सब सीधा सीधा होता है। अब ये क्या है बेटा, 20% डिक्रीज हुआ है ना। तो डिक्रीज परसेंट इज इक्वल टू 80, देयरफॉर हम निकाल लें कितना डिक्रीज हुआ है बेटा, तो 120 माइनस, या पहले सिर्फ डिक्रीज ही निकाल लेते हैं फिर माइनस कर लेंगे, इंटू 20 अपॉन 100, 0 डिक्रीज कितना हुआ है बेटा, मैंने 80 लिख दिया बेटा, डिक्रीज हुआ है 20, डिक्रीज कितना हुआ है 20%। अब हम निकालेंगे 120 का 20%, देख ही रहे हो 0 कट गया और कितना आ गया 24, ठीक है ना। और अब हम क्या करेंगे बच्चों, कितना हुआ डिक्रीज, तो डिक्रीज इज इक्वल टू 120 माइनस 24, तो 10 में से 4 गया 6 और 1 हो गया बच्चों तो 96, ठीक है। अब निकालेंगे डिक्रीज परसेंट, डिक्रीज परसेंट इज इक्वल टू 96 क्या पूछ रहा है हमें, फाइंड द नेट इंक्रीज और डिक्रीज। 96 इंटू 100, 120 का डिक्रीज हुआ है, पहले इंक्रीज हो गया 20% से तो 120 बन गया, और इंक्रीज नंबर 20% डिक्रीज हो गया है ना बेटा, तो ये हो गया 96, और ओरिजिनल कितना था हमारा 120, 0, यहाँ 24 ही आएगा बेटा, डिक्रीज ही तो हम एक बार देखते हैं 20, क्योंकि 80% तो कभी हो ही नहीं सकता ना। जस्ट ए मिनट, एक बार चेक करने दो मुझे। ये है क्वेश्चन 19, 10 बी का 19, एक मिनट बेटा, 10 बी का 19, 4% डिक्रीज हो रहा है ना, वही कही ना, क्योंकि इतना बड़ा तो हो ही नहीं सकता कभी। पहले इंक्रीज हो गया 120, ठीक है, और अब इंक्रीज नंबर जो है वो 20% डिक्रीज हो गया, तो डिक्रीज हो गया तो अब ये बच गया कुछ गड़बड़ हो रहा है बच्चों इसमें, एक सेकंड।
ठीक है बेटा, तो 96 आया ना हमारा। अब हम देखिए कितना डिक्रीज हुआ, 96 हुआ। अब हम क्या करते हैं बेटा, जो हमारा 96 जो आया, अब हम देखते हैं नेट डिक्रीज कितना हुआ। तो पहले 100 था, तो नेट डिक्रीज इज इक्वल टू 100 माइनस 96, और ये हमारा 4%। देखो फिर से इसको समझाती हूँ। नंबर मान ले 100 था, अब ये 20% बढ़ गया बेटा। कितना बढ़ा? 20% है ना। तो 100 में 100 प्लस 20 इंटू 100 अपॉन 20 करोगे तो 20 ही रह जाएगा, तो 120 हो गया। अब ये 120 जो है ना बेटा 20% डिक्रीज हो गया। तो जब हमने 20% डिक्रीज कराया तो 24 आया। अब ये पूछा ना, नेट पूछ रहा है, तो 100 से कितना कम हुआ? तो 100 से 96 कितना कम हुआ? 4%, और यही हमारा 4% आंसर है। आ गया समझ में बेटा, या फिर से बताऊं? आ गया चिल्ड्रंस? एक बार रिस्पॉन्स करो या फिर से बताऊं? चिल्ड्रन टेल मी, फिर से समझाऊं या आ गया समझ में बेटा? आ गया ना बेटा? यहाँ पे ना, हाँ देखो यहाँ पे ना, मैंने इसको ओरिजिनल से ही हमें निकालना है। मैं यहाँ 120 से सोच रही थी, पूछ रहा है नेट पूछ रहा है। देखो पहले नंबर है 100, 120% बढ़ गया तो कितना हो गया? 120। अब 120 फिर 20% लेस हो गया, तो 120 से हमने 20% लेस कर दिया बेटा, तो कितना आ गया? 24। अब नंबर कितना कम गया? तो कम के 96 आ गया। अब ये 96 को ओरिजिनल से देखना है बेटा। जैसे इसका परसेंटेज भी निकालोगे ना बेटा, देखो 4 आया ना, तो परसेंटेज डिक्रीज भी निकालोगे ना, तो 100 इंटू 100 में हमें निकालने की जरूरत नहीं होती, तो ये कट के 4% ही आएगा। इसलिए मैं यहाँ पे डायरेक्ट परसेंट का साइन लगा दी, क्योंकि आप ना 100 से जब भी बनाओ ना तो परसेंटेज ही आता है ना। आ गया समझ में? अब अर्पित रिपीट लिखा था बेटा, वापस बोलो, आ गया ये बिल्कुल समझ में? ठीक है, आ गया बेटा या नहीं आया? फटाफट बताओ, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कराऊंगी मैं। ये हमारा 19 क्वेश्चन नंबर 19 था बेटा। अब 20 बताऊंगी। सबने कर लिया? एवरीवन हैज डन द? हो गया बच्चों? नेक्स्ट बताऊं? चिल्ड्रन टेल मी। रिस्पॉन्स नहीं करोगे तो मुझे मालूम कैसे चलेगा? रिस्पॉन्स इन चैट बॉक्स। गिव मी रिस्पॉन्स इन चैट बॉक्स चिल्ड्रन। हैव यू डन द क्वेश्चन? ओके, नाउ वी हैव कम टू क्वेश्चन नंबर 20। This question, the salary of an officer is increased by 20%. कोई एक ऑफिसर है, उसकी सैलरी 20% इंक्रीज हो गई है। अब कहता है कि what percent should the new salary be reduced to restore the original salary? अब नए सैलरी को कितनी परसेंट कम कर दी जाए कि वापस से वो वही की वही पुरानी सैलरी उसे मिल जाए, है ना। तो यहाँ पे सबसे पहले मान लेते हैं, वही वैसे ही 100 से ही बनाते हैं। Let the original salary is equal to rupees 100। ठीक है ना, ओरिजिनल सैलरी क्या थी? 100 थी। इंक्रीज कितनी हुई है? इंक्रीज इज इक्वल टू 20%। अब हम निकाल लेते हैं सैलरी, सैलरी आफ्टर इंक्रीज। अब वही है 100 है बेटा, तो करने की जरूरत नहीं होती, डायरेक्ट 100 प्लस 20 एंड दिस इज 120। नई सैलरी कितनी हमारी हो गई? 120 हो गई। ओके, अब बोल रहा है कि हमें ओरिजिनल सैलरी के लिए कितना रिडक्शन करना पड़ेगा। तो टू रिस्टोर द
to restore the original salary, कितने का रिडक्शन करना होगा? आप देखो ध्यान से, ओरिजिनल सैलरी कितनी थी? 100, तो 120 माइनस 100, सो द रिडक्शन इज इक्वल टू ₹20 आ गया हमें। अब हमें रिडक्शन परसेंट निकालना है, तो रिडक्शन परसेंट इज इक्वल टू रिडक्शन इनटू 100 और अपॉन जो सैलरी थी 653 और 3 1 जा 3 6 जा 16.3%। ये आपका आंसर आ गया ना बच्चों? समझ में इजी है। 100 से बनाएंगे बेटा, x से बहुत डिफिकल्ट होता है, इसलिए x से नहीं बता रही हूँ। x में हर बार आपको यूनिटरी मेथड लेना होगा, यहाँ 100 में इजी हो जाता है हमारे लिए। हो जाए तो डन लिख देना बच्चों। Done children? Now we have come to the next question, 21st. In this question, a property dealer charges commission at the rate of 2% on the first rupees, कितना है ये 2 lakh, okay, 1% on the next rupees 2 lakh and 0.5% on the remaining price. एक जैसे ना आप किसी से घर खरीदने जाते हो, तो जितने का भी घर खरीदते हो, तो पहला जो 2 लाख रुपीस होते हैं, उस पर जो कमीशन लेता है वो 2% लेता है। उसके बाद का जो 2 लाख है, उसके ऊपर 1% कमीशन है, और उसके बाद जितनी भी रेस्ट अमाउंट बच जाती है बच्चों, उस पर वो 0.5% कमीशन लेता है। फाइंड द कमीशन ऑन द प्रॉपर्टी दैट हैज बीन सोल्ड ₹5,40,000। मुझे 5,40,000 की एक प्रॉपर्टी पर एक प्रॉपर्टी डीलर ने कितना कमीशन लिया, ये हमें फाइंड करना है। और ये जो रेट है ना, कमीशन की रेट, वो यूनिफॉर्म रेट नहीं है, वो 2 लाख पर वो जो है वो डिक्रीज कर रही है। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं जो हमारी टोटल जो प्राइस है ना, तो जो हमारा टोटल जो है प्रॉपर्टी जितने रुपीज में सोल्ड हुई है, तो प्राइस ऑफ प्रॉपर्टी, कितने की प्रॉपर्टी टोटल है बेटा? तो ये है चिल्ड्रन हमारा 5,40,000। दिस इज 5,40,000, ठीक है ना? द प्रॉपर्टीज ऑफ 5,50,000। अब हम क्या करते हैं बच्चों, इसमें 2 लाख पर इसको हम चेंज करते हैं, क्योंकि स्लैब इसका वैसे ही है। तो 1 2 3 4 5 2 लाख प्लस 2 लाख, ये तो हो गए 4 लाख बेटा, और फिर कितना बच गया? 1,40,000। ओके, अब ये बन गया 2 लाख प्लस 2 लाख प्लस 1,40,000, और सब मिलाएंगे तो 5,40,000। अब कमीशन ऑन फर्स्ट 2 लाख, ठीक है ना? ये इस पर कितना है बेटा कमीशन? तो इस पर कमीशन है is equal to 2%. So this is equal to into 2 upon 100। बताइए परसेंटेज की साइन हटाते हैं,
कितना लिया, 2 टू जा 4, 4000, ठीक है, 40,000 हो गया, 3 2 5, 4000, एक जीरो हटा दो, 3 जीरो है। अब सेकंड वाले पर आ जाओ, ये फर्स्ट था बेटा, ये सेकंड, कमीशन ऑन नेक्स्ट 2 लाख, ठीक है ना। अब इस पे जो कमीशन है बेटा वो कितना है, 1%, दिस इज इक्वल टू 1%, तो कितना हो गया, 1 2 3 4 5 इंटू 1 अपॉन 100, गया बेटा, और आ गया 2000, ठीक है, आ रहा है आप सबको समझ में। अब हम निकालेंगे लास्ट वाले पर, इस पे कमीशन कितना है, तो इस पे है 0.5%, कमीशन ऑन ₹1,40,000 एंड दिस इज इक्वल टू, दिख रहा है ना बच्चों आपको, 1,40,000 इंटू 0.5 अपॉन 100, दिख रहा है। अब इसको हटाओ और एक जीरो लगाओ, और 3 जीरो से 3 जीरो को कट कर दो। अब 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 0 0, 5 4 जा 20, कैरी 2, और 5 1 जा 5 और 2 7, हो गया। अब टोटल कमीशन बेटा ये और ये, इन तीनों को प्लस कर देना है, हमें टोटल कमीशन पूछ रहा है ना, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं, यहाँ पे स्पेस है मेरे पास बच्चों, में यहाँ लिख लेंगे, दिख रहा है ना, टोटल कमीशन इक्वल टू 4,000 प्लस 2,000 और प्लस 700, तो कितना हो गया बेटा, 2 जीरो, फिर 7 और फिर 46, इतने रुपीज उसने कमीशन दिया, 6,700, ठीक है, कर लो, जब हो जाए तो डन लिख देना। जब हो जाए तो डन लिख देना बच्चों। Then children, give me response. आयुषी को छोड़कर किसी ने रिस्पॉन्स नहीं किया है बेटा, हुआ या नहीं, बताओ तो सही। समझ में आ गया या रिपीट करने की जरूरत है?
कर लिया सबने? विष्णु आपका हो जाए तो फटाफट यस लिखो बेटा। वेरी गुड तेजस। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चों, है ना। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, दोनों 22 23 एक जैसे ही है बेटा। एक 22 जो है बता रही हूँ, 23 भी वैसे ही बन जाएगा। निखिल इनकम इज 20% लेस देन दैट ऑफ अखिल। निखिल की जो इनकम है वो 20% लेस है अखिल से। हाउ मच परसेंट इज अखिल इनकम मोर देन दैट ऑफ निखिल। अब ये मत सोचना कि 20% उसकी कम है तो उसकी 20% ज्यादा होगी। इसका रीजन होता है बच्चों, जैसे सपोज करो आप 100 रुपीज पर आप, देखो इसका रीजन समझो। मान लो जैसे आपने 100 रुपीज लिया और 100 रुपीज की चीज पर आपने 10% इंक्रीज कर दी तो वो 110 हो गया। अब अगर मान लो आप वापस 10% डिक्रीज भी करते हो बच्चों, तो 10% डिक्रीज करोगे बेटा तो 100 पे डिक्रीज नहीं होगा, वो मतलब वो 110 पे डिक्रीज होगा। तो 100 पर अगर आप 10% डिक्रीज कर रहे हो तो 10 रुपीज हो रहा है, तो 110 पर बेटा वो डिक्रीज 11 रुपीज हो जाता है। इसलिए वो जो परसेंटेज हमारी होती है ना वो डिफरेंट हो जाती है, वो सेम परसेंटेज नहीं रहती है ना। यहाँ पे देखो मैं इसको बता रही हूँ, निखिल की इनकम अखिल से 20% लेस है, ठीक है ना। तो जिसकी लेस है उसको नहीं मानते हम, जिसकी ज्यादा है उसी को 100 मान लेंगे। अब यहाँ पे आ जाओ 22 पे। तो अखिल की ज्यादा है ना तो मान लेते हैं लेट इनकम ऑफ अखिल, लेट इनकम ऑफ अखिल इज ₹100। अब देखो अखिल की 100 रुपीज है बेटा, तो निखिल की इनकम उससे कितनी लेस है, तो 10% लेस है। देन निखिल्स इनकम, अब जब 20 है ना बेटा तो अब उसकी जैसे सपोज करो कि उसकी जो है वो 20% लेस है, तो उसकी 100 है तो उसकी कितनी हो गई, ₹80 हो गई। कैसे निकाले, तो 100 माइनस 20, 100 माइनस 20 कर दिए बेटा, तो 100 माइनस 20 कर दिए तो हमें क्या आ गया, 80 आ गया। तो अब मुझे ये निकालना है कि हमें अब ये निकालना है बच्चों कि जो अखिल की जो इनकम है वो निखिल से कितनी ज्यादा है। अखिल की इनकम निखिल से कितना ज्यादा है, तो लिखेंगे when निखिल इनकम इज ₹80, then या चाहो तो डायरेक्ट भी लिख सकते हो बेटा। क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा, अब लेस कितना है, ये हमारा हो जाएगा लेस लेस इज इक्वल टू 100 माइनस 80 दिस इज इक्वल टू 20। यही हमने 20 वहां से निकाला था बेटा, और चाहे तो हम डायरेक्ट भी इसको निकाल सकते हैं, 100 इंटू 100 अपॉन 80। 0 से 0 कट गया, 4 से 4 2 जा 8 और 4 से 25, और फिर ये हो जाएगा बेटा फिर ये 2 से कितना हो गया 5, तो कितना आ गया 125। तो कितना है हमारा मोर कितना हो गया बेटा, यहाँ पे क्या क्या कह रहा है, मोर देन, तो मोर परसेंटेज इज इक्वल टू 125 माइनस 100 एंड दिस इज 25%। जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर मैं इसको यूनिट, अब निखिल की इनकम 80 है तो अखिल की इनकम 100 है। निखिल की इनकम 1 है तो इसकी 100 अपॉन 80 अगर यूनिटरी मेथड बनाते, और जब 100 है तो 100 इंटू 100 अपॉन,
तो तुमको मैं इस मेथड से भी चाहो तो तुम लिख सकते हो यूनिटरी मेथड से। कैसे लिखोगे यहाँ सिखा देती हूँ लिखना। यहाँ पे पहले लिख देंगे हम, यहाँ पर एक लाइन रुक जाओ लिखने दो। अखिल इनकम मोर देन निखिल, अखिल्स यहाँ पे आएगा अखिल्स इनकम मोर देन निखिल। एक बार ये लिख लो तो फिर यूनिटरी मेथड भी बताती हूँ, पहले एक बार ये कर लो, फिर मैं इसके बाद ना ये वाला जो मेथड सिखा रही हूँ ना ये भी सिखा दूँ। पहले एक बार इसको कर, ये इजी है इसलिए इससे बता रही, एक बार इसको करो। फिर से बता रही हूँ बच्चों, देखो हम मान लेते हैं कि अखिल की इनकम 100 है, तो निखिल की इनकम 20% कम है बेटा। तो बता रखी हूँ कि 100 में जैसे तुम 100 माइनस 100 इंटू 20 अपॉन 100 करोगे तो कितना आ गया 100 माइनस 20 80। ठीक है ना, तो इसको करने की बच्चों जरूरत नहीं होती। अगर 100 मान रहे हैं तो डायरेक्ट हम माइनस कर लेते हैं, वही यहाँ सिखाई थी। तो निखिल की इनकम 20% कम है तो निखिल की इनकम 80 हो गई। ठीक है ना, अब अखिल की इनकम, अखिल इनकम मोर देन निखिल, वही जो हमारा यूनिटरी मेथड होता है बेटा 100 इंटू 100 अपॉन 80। इसको कैसे निकालते हैं, तो इसको देखो इस तरह से निकालते हैं। आप एक बार इसको कर लो, इधर ये बोर्ड दिख रहा है ना आपको, यहाँ तक बता रही हूँ। देखो ऐसे लिखेंगे when ये भी समझ लो, अगर आपको दिक्कत हो तो आप इससे भी कर सकते हो। when निखिल इनकम इज 80, अखिल दिख रहा है ना, अखिल इनकम इज 100। फिर when निखिल इनकम इज 1, अखिल इनकम इज 100 अपॉन 80। और when निखिल इनकम इज 100 then this is 100 into 100 अपॉन, इसी को डायरेक्ट बेटा यहाँ पे हम लिख लेते हैं, है ना। अगर मोर होता तो भी यही फॉर्मूला आता, लेस होता तो भी यही फॉर्मूला आता, दोनों में सेम आते हैं। यूनिटरी मेथड ही इस्तेमाल हुआ है। 125 आ गया, अब कितना परसेंट ज्यादा है तो ओरिजिनल को माइनस कर दिए तो 25% ज्यादा है। आ गया बच्चों समझ में आपको, या फिर से रिपीट करूं, बताओ मुझे ये क्लियर हो गया या फिर से बताऊं। 2 क्वेश्चन है बेटा, एक और है सेम टू सेम इसी की तरह है, नहीं तो सेकंड वाला बताती हूँ तो बिल्कुल समझ में आ जाएगा। आ गया ना विष्णु, क्लियर है आयुषी? ओके बेटा ठीक है। क्यों विष्णु आप कहाँ जा रहे हो, अभी तो टाइम नहीं हुआ है ना बेटा। अच्छे टाइम ओवर हो चुका है, ओके ओके चिल्ड्रन, ओके ओके बच्चों, मैं भूल ही गई कि अपना टाइम ओवर हो गया है।